धर्म रक्षक थे छत्रपति संभाजी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन है फिल्म के अंदर? क्योंकि धर्म रक्षक हैं, हाँ जी, हाँ। धर्मवीर हैं छत्रपति संभाजी महाराज। जी जी। इतनी बड़ी स्टोरी है ना कि वो तीन घंटे के पिक्चर में नहीं समा सकती। आज हमें हाथों में एक छोटी सी चोट पड़ती है, हम बहुत दर्द पीड़ा से झेलते हैं। उन्होंने तो आँख तक निकलवाई है और फिर भी वो झुके नहीं हैं। बड़ा है कि धर्म कभी भी किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे स्वराज्य का मतलब ये सबका राज है, हमारे सारे राजा हिंदू मुस्लिम। स्वराज का मतलब है अपने लोगों का राज, जो इस धरती पर पैदा हुए हैं उसका राज, विदेशियों का राज नहीं। कई कादंबरियों में उनके बारे में बहुत गलत बताया है। अशा पिक्चर येणं खूप गरजेचं आहे। ये फिल्म देखने के बाद लोगों को क्या सबक लेनी चाहिए? सबक लेनी चाहिए। छावा कैसी लगी? छावा आपने देखा? भाई छावा आपने देखा, बताएंगे कैसे लगी आपको? भाई छावा वर्ड्स नहीं मेरे पास बताने के लिए अभी। इतना बेस्ट मूवी लगा मेरे को अभी तक का। फुल छा गया भाई मन में मेरा भी। फुल क्या आपने देखा फिल्म के अंदर? फिल्म के अंदर वो जज्बा देखा मैंने एक शेर का, जो एक इंसान के अंदर रहता है कि नेवर गिव अप, व्हाट वी हैव सपोज टू डू वी शुड नेवर गिव अप। जो करना है भाई वो करके रहना है। ये चीज़ मैंने सीखी है, मतलब सीखते आ रही है वो चीज़ अली मूवी में और बेहतर तरीके से दिखाया है। जो छत्रपति संभाजी महाराज की जो कहानी है, जो सैंक्टिटी है, क्या इस फिल्म के अंदर बरकरार रखी गई है? बिल्कुल रखी गई है भाई। जो हमने स्कूल आपने बचपन में पढ़ा है कहानी? बचपन में हम लोग स्कूल टाइम में जो पढ़े थे वो सेम जो स्टोरी। औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब क्या करता है छत्रपति संभाजी के साथ? समझ आ रहे, ब्रूटैलिटी क्यों करता है? इसके लिए करता है क्योंकि उसको जानना है कि तेरा स्वराज क्या है, मुझे बता कि तू इतना इसके लिए इतना मर रहा है कि तेरा स्वराज क्या है। लेकिन वो बंदे ने जो मतलब वो पॉलिटिकल रीजन के लिए आप बोल रहे हैं वो करता है? फुल्ली जो उनको कॉन्कर करना, पूरा इंडिया कॉन्कर करना था, लेकिन वो संभाजी ने करने नहीं दिया। ओके। उसके ब्रूटैलिटी से उसने रुका दिया आधे इसको, तो संभाजी तो फुल फ्रस्ट्रेट हो गया। ये अपना औरंगजेब, बहुत मज़ा आया वो देख के वो। और जो नेवर गिव अप का स्टोरी है उसमें तो भाई मेरा दिल जीत ले। थैंक यू। आपको कैसी लगी छावा? अच्छी। क्या ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए? क्यों नहीं, देखना चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आपने बचपन में कहानी भी पढ़ा होगा शायद, क्या उस कहानी को ये जस्टिफाई कर रही है फिल्म? आपको अच्छा लगा है? और वो जो कन्फ्रंटेशन होता है सर औरंगजेब का और छत्रपति संभाजी महाराज का जो सामना होता है, वो सीन आपको कैसा लगा? वो सीक्वेंस आपको कैसा लगा है? जो संवाद है वो सब कैसा लगा फिल्म में? आखिर फिल्म में दिखाने के लिए ऐसा ही दिखा रहा था। अच्छा लगा, लेकिन अच्छा शूट। आपको लेकिन पसंद आया, वो जस्टिफाइंग है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, मुझे थोड़ा बताइए आपको फिल्म कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी सर। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आपने तो बचपन से ही पढ़ा होगा। बचपन से पढ़ा, हमारे राज्य के बारे में। हमारे राज्य के बारे में बहुत सारा ऐसा इतिहास था जो छुपा हुआ था, गलत बता रहे थे। कई कादंबरियों में उनके बारे में बहुत गलत बताया, लेकिन ये पिक्चर के जरिए लोगों को ये जो पिक्चर के जरिए लोगों को असलियत मालूम पड़ेगी। अच्छा, ये जो कादंबरी है शिवाजी सावंत की, ये बहुत अच्छी है। ये अच्छी है, यही है। और आपने पढ़ा है इस कादंबरी को? थोड़ा बहुत मालूम है। तो क्या लगता है उस कादंबरी पर ये खरी उतरी है? बहुत अच्छे से। कुछ बातों को या इसमें से हटाया गया? कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। जैसा है वैसे ही हमारे राज्य बताए गए। इससे अच्छा और बता सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम विकी सर ने भी बहुत अच्छा काम किया। क्या और बता सकते थे? कहाँ पर आपने क्या चीज़ मिस किया? कुछ बताना नहीं चाहेंगे? मिस किया, और ऐसा लग रहा था और बड़े पिक्चर और कुछ ज़्यादा दिखाए। कोई ऐसी चीज़? उनके 9 वॉर हुए, उनके 9 साल में कम से कम 20-25 लड़ाइयाँ हुई है, उसमें से कोई भी लड़ाई वो हारे नहीं है। औरंगजेब के साथ जो सामना होता है छत्रपति संभाजी महाराज का, वो सीन कैसा लगा आपको? वो सीन भी अच्छा था, उसमें भी काम अच्छा किया विकी सर। क्या उसमें भी कुछ कमी की गई है या उसमें भी कुछ काटा गया है? कुछ कमी नहीं है, कुछ काटा नहीं गया, कुछ अच्छा ही, सब अच्छा। सब बड़ा मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से 6 ले लो। बहुत बढ़िया था। कम था, स्टोरी इतनी बड़ी स्टोरी है ना कि वो तीन घंटे के पिक्चर में नहीं समा सकती। जो भी दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। थैंक यू। आंटी, फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आपने फिल्म देखा है? यस। बताएंगे कैसी है? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। एवरीबडी शुड वॉच इट एंड इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा, इट्स अ क्लासिक क्रिएशन है।
I'm saying it's a classic creation. It's not just a cinema. Everybody, it's a real history that everybody knows, but everybody should watch it as early as possible. And it's a different. It's not an ordinary cinema. It's a classic. आपने कादम्बरी पढ़ी है, Yeah, I have. छावा की Yeah, पढ़ी yeah, I है, have. उसके मुताबिक इसके अंदर क्या क्या बातें डाली गई हैं आपको? नहीं, सब बातें तो इसमें बराबर है सब. थोड़ा सा म्यूजिक लाउड है, वो थोड़ा कान के लिए हमारे जैसे एजेड है इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो. म्यूजिक से वो नहीं था, उतना खास नहीं था, खास नहीं था, उतना नहीं लगा. नहीं, लाउड था बहुत. लाउड बहुत था, ही लाउड था. वो एक बीजीएम लाउड था. हाँ, वो एक ये था. बाकी वन मस्ट सी, एवरीबडी शुड वॉच इट. कितने स्टार 5 में से? हाँ, 5 में से कितने स्टार्स आप बताएंगे कैसी लगी पिक्चर? बहुत बेहतरीन ऑसम फिल्म थी ये. मतलब एवरी यंगस्टर शुड हैव टू वॉच दिस मूवी. उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, अपने हिस्ट्री को जानना चाहिए. क्या स्ट्रगल हमारी हिस्ट्री के, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया है, हमारे जो भी शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने ये चीज़ को झेला है. आज हमें हाथों में एक छोटी सी चोट पड़ती है, हम बहुत दर्द पीड़ा से झेलते हैं. उन्होंने तो आँख तक निकलवाई है और फिर भी वो झुके नहीं हैं. तो यंगस्टर को आपने बचपन में इनके बारे में पढ़ा था? हाँ, हिस्ट्री पढ़ा है, जाना है. तो वो तो ग्रेट लोग हैं. तो यहाँ पर फिल्म देखते वक्त कोई ऐसी बात जो आपको फिल्म में देखने को मिली, जो आपको पहली बार पता चली, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? तो फिल्म देख के मैं लास्ट सीन से थोड़ा इमोशनल हूँ. तो मैं वो तो यही कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब के साथ जो सामना होता है, वो आप वहाँ पे आप थोड़ा इमोशनल हैं. वहाँ से जो सीन तो बहुत ही इमोशनल सीन है और काफ़ी अच्छे से एक्ट किया है दोनों लोगों ने. एज एन एक्टर दोनों लोग बहुत अच्छा काम किए हैं. और बस थैंक यू सो मच. कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म आपको कैसे लगी है? अच्छी मूवी थी. पूरी परिवार के साथ आप आए हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो? फैमिली शो तो नहीं है. मेरी मम्मी इमोशनल है, तो कुछ सीन ऐसे हैं जो मतलब ऐसे इमोशनल पर्सन के लिए नहीं है ये मूवी. आपको एंडिंग तो पता ही होगी, क्योंकि आपके दिल के करीब है छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी कहानी, उनका जो सेक्रीफाइस है. तो आप इमोशनल हुए? हाँ, मैं हुआ जब जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड की डेथ होती है ना, तब बहुत ज़्यादा सीन कवि कलश था. या अम्बीर राव जी? नहीं, कवि थे वो. कवि कलश. हाँ, कवि कलश. ये बताइए, बचपन में आपने पढ़ा था? आपने कहीं पे पढ़ा था? में पढ़े थे जब 4th-5th स्टैंडर्ड में. हमारी हिस्ट्री आपको तो पता ही है कैसी है जी. तो यहाँ पर वो कितना जस्टिफाई कर रहा है ये फिल्म, वो कहानी सब कुछ? मैं तो बोलता इस फिल्म के ऊपर हमें हिस्ट्री की बुक प्रेजेंट करनी चाहिए. हमारी ये फिल्म ने जैसे रियलिटी शो की है, जो टॉर्चर शो किया है, वो बुक में नहीं है. बुक में कैसा है, छोटा पैराग्राफ है, चैप्टर है. इसमें एकदम एलैबोरेट किया है हमारे हिस्ट्री. लेकिन कई लोगों को तो लग रहा है कि जो टॉर्चर किया गया है, हाँ, वो तो बहुत कम दिखाया गया है फिल्म के अंदर. इससे भी ज़्यादा टॉर्चर हुआ है. टॉर्चर कम किया गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे अलावा स्कूल की, तो उसमें है जैसा टॉर्चर उन्होंने दिखाया है. ये फिल्म देखने के बाद लोगों को क्या सबक लेनी चाहिए? सबक लेनी चाहिए, बताइए. एक चीज़ तो नहीं है. आप स्वराज के आप सुपुत्र हैं, आप बताइए. स्वराज के सुपुत्र. सबसे बड़ा है कि धर्म कभी भी किसी के बीच में नहीं आना चाहिए. जैसे स्वराज्य का मतलब ये सबका राज है. हमारे सारे राजा हिंदू मुस्लिम. स्वराज का मतलब है अपने लोगों का राज, जो इस धरती पर पैदा हुए हैं उसका राज, विदेशियों का राज नहीं. और जैसे मुगलों का साइड तक कि वो अपनी साइड तक मुगल जो थे विदेशी थे. हाँ, अपने को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे. हाँ, तो उसी पे इक्वालिटी पे मूवी तो अच्छी थी. उनका सैक्रिफाइस जो था काफी. स्वराज का ये भी मतलब था कि जो जजिया दिया जाता था, जो कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, हिंदुओं से ज़्यादा लेते थे और वो नहीं होना चाहिए था. टैक्स नहीं. क्या वो भी फैक्टर है इसमें? हाँ, फैक्टर है. उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि एज कम्पेयर टू मुस्लिम दूसरे रिलीजन ज़्यादा टैक्स पे करते थे उनसे. कहाँ पर प्रस्तुत किया गया है? कोई सीन है? स्टार्टिंग के सीन में ही है, या जब वो हिस्ट्री बता रहे थे, और जब जैसे पहली फाइट हुई थी जो फोर्ट में, वो भी उसके ऊपर ही था. वो नरेशन में बताया गया है? नहीं, नरेशन में नहीं, मूवी में एक सीन है प्रॉपर. कहाँ पर? बुरहानपुर वाला? नहीं, जो पहली फाइट होती है ना, जो पहला हाँ, बुरहानपुर. हाँ, उस टाइम बोलते हैं ना कि हिंदुओं से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट. हाँ, वो बुरहानपुर. बुरहानपुर, या. ओके, चलिए ठीक है. और फिल्म देखते वक्त आपने काफ़ी कुछ सीखा है, और लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? लोगों को तो मैं रिकमेंड करूँगा, ये है एक्सपीरियंस लेने लायक आपको. टीवी से ज़्यादा आपको थिएटर में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ नहीं, सॉरी, दोस्तों के साथ आना चाहिए. और फैमिली के साथ भी आए जो उतने इमोशनल ना हो, उस हिसाब से. थैंक यू. कैसी लगी सर आपको छावा? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म है. और विकी सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और अक्षय सर ने बहुत कमाल की उम्दा एक्टिंग की है. तो बहुत अच्छा लगा फिल्म देख के.
और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चीज़ें रही हैं इतिहास की, उसके बारे में जानकारी हमें मिली, तो बहुत अच्छी लगी। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी जैसे मराठा साम्राज्य हमारे लिए लड़ा था, हिंदुस्तान के स्वराज्य के लिए बचाने के लिए, तो वो सब चीज़ें हमें जानकारी मिल रही है, तो वही सब है। आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है, वो अंदर से आ रहा है। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। ये बताइए, फिल्म के अंदर कोई ऐसी बात जो आपने पहली बार जानी है, कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो फिल्म देखकर आप तो कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ भाई, कोई ऐसी बात जिसे देखकर आपने शॉक हो गया आप? मतलब एक ऐसा वीर जिसको मुग़लों ने हराने के लिए, औरंगज़ेब हराने के लिए इतना वो था, वो मतलब वो निडर, वो वीर जैसे होता है ना कि आप नहीं हार सकते, वो जो उनके अंदर था कि मर मिटने के लिए, अपने एक साम्राज्य को वो करने के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए, वही मतलब एक। औरंगजेब ने तो ऑफर भी दिया था छत्रपति संभाजी महाराज को कि तुम हमारे उसमें आ जाओ, मुगल कन्वर्ट हो जाओ और इस्लाम उनके खेमे में आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, ऐसा बोला है? इस्लाम बोला, बिल्कुल बोला। तो उन्होंने यही इस्लाम वर्ड यूज़ किया है? नहीं, मतलब कि हमारे उसमें आ जाओ और धर्म परिवर्तन कर लो। तो इस्लाम वर्ड यूज़ नहीं किया है? जी, धर्म मतलब थोड़ा शुगर कोटेड किया है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि तुम मेरे उसमें आ जाओ, मराठा साम्राज्य में, और तुम धर्म परिवर्तन भी मत करना। और धर्म रक्षक थे छत्रपति संभाजी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन है फिल्म के अंदर धर्म को लेकर? बिल्कुल धर्म को क्या लेकर है? बहुत अच्छा, यही अपने धर्म को लेकर वो रहना चाहिए कि आप कोई ऑफर दे या फिर चीज़ें वो करे तो नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग थे उसमें मराठा साम्राज्य में जो मिल के उन्होंने पूरा बता दिया कि कैसे शॉर्टकट में जाएंगे, यहाँ रहते हैं। और वो तो ईमानदारी वफादारी में आता है। धर्म के बारे में क्या बताया? धर्म के बारे में सर, जो धर्म है हमारा, हम उसी धर्म में हमें रहना चाहिए। धर्म, क्योंकि कई लोग होते हैं कि धर्म से हट के चीज़ें करते हैं। धर्म और रिलीजन अलग है सर। अच्छा, धर्म अलग है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, द वे ऑफ लाइफ। रिलीजन अलग होता है, पूजा पद्धति अलग होती है। तो यहाँ पर क्या, किस हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जा रही है फिल्म में? क्या ये बताया गया है? क्योंकि धर्म रक्षक हैं, हाँ जी, धर्मवीर हैं छत्रपति संभाजी महाराज, जी, तो यहाँ पर कैसा पोर्ट्रे किया गया, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। क्या उनको थोड़ा सेकुलर बना दिया गया है, क्या किया गया है? सेकुलर क्या सर, कहानी बहुत उसमें नहीं, कहानी ऐसा दिखाया गया है कि सिर्फ संभाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई, मतलब। तो लड़ाई किस बात को लेकर है? पॉलिटिकल रीज़न की वजह से है या फिर कुछ और भी रीजंस है? मतलब इसमें ये है साम्राज्य को वो बचाना और शिवाजी महाराज के उसको लेके आगे जाना, स्वराज को आगे ले जाना दिखाया गया है। हाँ। और औरंगजेब का था कि इसको मार के, मतलब संभाजी महाराज को मार के मैं वो अपना ग्रहण करूँगा, आसन ग्रहण करूंगा, अपना विस्तार करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। और उनको वो जो टॉर्चर करने वाला सीन है वो कुछ एक्सप्लेन कीजिए। एक गिल्ट भी रह गया था औरंगजेब को कि मेरा बच्चा ऐसे संभाजी महाराज जैसा क्यों नहीं है। अगर संभाजी महाराज जैसा एक मेरा बेटा होता तो पूरे हिंदुस्तान साम्राज्य पे मैं राज। हाँ, ये बात जो आपने बोला परफेक्टली बोला, फिल्म में दिखाया गया है, ये बात बिल्कुल हुआ था। चलिए ठीक है। कुछ बातें जो आपने बोली धर्म को लेकर, मैं इसमें थोड़ा सा संशय में था, इसलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था। अभी देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होता है। बिल्कुल, मैं भी सीख ही रहा हूँ आपसे, आप बताएंगे, कुछ जानकारी होगी। थैंक यू सो मच। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म बनी है, आप बताना चाहेंगे कैसी लगी आपको? छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बहुत सुना था। आपने बचपन में पढ़ा था उनके बारे में? बीइंग एन महाराष्ट्रियन, सो हमको सब पता है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें होती है जो अलग तरीके से बताई गई, जैसे कि हमने कुछ नेगेटिव चीज़ें सुनी थी संभाजी महाराज के बारे में। बरोबर है। एज एन वाइल ग्रोइंग अप हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सुनी थी, जैसे कि शिवाजी महाराज जैसे थे वैसे संभाजी महाराज थे ही नहीं। ये कहाँ पर सुनी थी आपने? अलग अलग नॉवेल्स में, अलग अलग कादम्बरी में, बहुत जगह पे नेगेटिव भी लिखा है। जो महाराष्ट्रियन सी कादम्बरी जो लिख रहे हैं उसमें लिखे थे। इफ यू सी, ये मूवी देख कर आपको पता चलेगा किस तरह की पॉलिटिक्स हुई थी और किस तरह की पॉलिटिक्स के बाद भी संभाजी महाराज का नामो निशान इतिहास से मिटाने की कोशिश की थी, बट कुछ नहीं है ऐसा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है जो इस मूवी की तरह से आपको पता चलेगी। तो इस मूवी में जो बातें बताई गई हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी उतरी है? तो इस मूवी में जो बातें बताई गई हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी उतरी है? बहुत ज़्यादा। इनिशियली मुझे लगा था, बिकॉज बीइंग एन महाराष्ट्रियन वी वर एक्सपेक्टिंग अ महाराष्ट्रियन मोर क्राउड इन सच काइंड ऑफ मूवीज, बट स्टिल
even Vicky Kaushal being a non-Maharashtrian, the way he have carried himself, the way he have act, the way उन्होंने जो energy भरी है, it is amazing. So we actually loved it. So that's the reason 14 Feb को रिलीज करने का जो उनका ये था उद्देश्य था, बहुत अच्छा था. So I came with my mom. फिल्म भी जो है छावा नाम की कादम्बरी पर है, शिवाजी सावंत की, आपने पढ़ा है? शिवाजी ये जो ऑनलाइन हम लोगों ने कुछ फिल्म्स पढ़े थे, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली कादम्बरी आप तो बोलेगा तो इट्स वेरी ह्यूज, यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. राइट. बट उसका संक्षेप बताना इन लाइक 2.5 hours विच दे हैव डन रियली वेल. तो उसका जो क्रक्स है उस नोवेल का, इसके अंदर वो बखूबी तरीके से सिखाया गया है. ऑलमोस्ट यू कैन से 80 to 90% दे हैव कवर्ड. ऑफ कोर्स संभाजी महाराज के बारे में लिखने लायक या दिखाने लायक इतना कुछ है, बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट. कोई ऐसा फैक्टर फिल्म के अंदर जो आपको लगा वो बता देते तो अच्छा होता, जो फिल्म में नहीं बताया गया, वो शेयर करना चाहेंगे? जो हमने सुना था, आई डोंट नो वेदर इट इज़ फैक्ट और नॉट, कि जैसे ऐसे बताया जाता था कि शिवाजी महाराज जी, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जी, दे नेवर लाइक्ड संभाजी महाराज. ये ऐसा हमने कुछ जगह पे पढ़ा था. दे वर नॉट एक्सेप्टिंग संभाजी महाराज को. तो वो माँ बेटे का जो नाता है वो अगर दिखाते तो और अच्छा लगता, बिकॉज मूवी शुरू ही होती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे बीच में नहीं है, मूवी स्टार्ट ही वहाँ से होती है. सो हाँ, वो एक ही पॉइंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ गुड. You cannot get every single thing in just 2.5 hours. So that's a lot of congratulations to Vicky Kaushal and the director and our entire team. Thank you so much. थँक्यू. पण अशी परत आणि अशी मूवीज आली पाहिजे आणि अशी लोक मध्ये असं म्हणजे कसं माहिती आहे, एक बघण्याची एक जी हे असते ना, की आपल्याला वाटतं की मराठी पिक्चर आहे काय हे, पण ते इतिहासाबद्दल एवढं दाखवलं तर खरंच आणखीन उत्सुकता वाटते की काय आणखीन काय घडलंय आणि ह्याच्यामध्ये आणखीन काय निर्माण होईल हे असं दाखवलं तर खूप मला तर वाटतं. आणि ह्याच्या पुढे अशा पिक्चर येणं खूप गरजेचं आहे आणि गरजेचं, आणि हे असं म्हणतात ना, अवेअरनेस होणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत लोकांना असे जर पिक्चर जर दाखवले नाही किंवा इतिहास हा दाखवलाच नाही तर कसं समजलं. आजची आमची जी नातवंड आहेत त्यांना कसं कळणार. फक्त पुस्तकी ज्ञान नको, वास्तविक कसं चाललंय, वास्तविक म्हणजे जे आता हे दाखवलं तर लोकांच्या डोक्यात राहील की नाही हे बरोबर इतिहास आहे. इस तरह की चित्रपट बननी चाहिए ताकि लोग पता चले. थैंक यू सो मच. छावा देखा आपने? हाँ जी देखा. बताइए कैसी लगी? मतलब phenomenal performance by Vicky Kaushal and Akshay sir was amazing. मतलब Vicky Kaushal is one of my favorite actors, but the performance he gave in this film, मतलब मैं थिएटर से निकल रहा हूँ और अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. अमेजिंग. मतलब मेरा दोस्त मेरे साथ आया था, ये रो रहा था. आपने उनके बारे में पढ़ा है बचपन में? हाँ जी. मैं तो मुंबई से हूँ भी नहीं, मैं मराठी हूँ भी नहीं, बट थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे पता है. बट ये मूवी देखने के बाद द रेस्पेक्ट, नाउ आई नो वाई मुंबईकर्स, वाई महाराष्ट्रियंस रेस्पेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज एंड देयर लेगेसी. एंड मैं यहाँ से हूँ नहीं, मुझे 3 साल हुए यहाँ पे रहते हुए, बट टुडे आई फील कि क्यों रेस्पेक्ट करते इतना. इन्होंने पढ़ा है, इनको पता होगा ज़्यादा क्योंकि ये मुंबई से है. बट जी आप बताएं. सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि संभाजी महाराज सिर्फ मराठाओं का नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है वो कोई बोल नहीं सकता. एंड इस मूवी में जैसे विकी कौशल और अक्षय खन्ना सर ने जो प्ले किया बहुत अच्छा. जिस विचार को लेकर, जो स्वराज है, जो विचार है, जो धर्म है, उसके लिए वो उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी, वो जो फैक्टर है, जो इसेंस है, वो फिल्म के अंदर है. क्या आपको महसूस हुआ है? महसूस हुआ इसलिए तो मैं रोया हूँ. महसूस नहीं होता तो मैं रोता नहीं. उन्होंने बहुत अच्छे से किया. बहुत लक्ष्मण उटेकर सर ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया. बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा किया. और बाकी दूसरे जो कलाकार हैं, अक्षय आपको अच्छा लगे, विकी अच्छा लगे? सिंह ने बहुत अच्छा काम किया. विनीत कुमार सिंह सर ने बहुत अच्छा. कभी कलश. आशुतोष राणा सर ने अच्छा काम किया. रश्मिका मंदाना ने अच्छा काम किया. सभी ने बहुत अच्छा काम किया. ऐसा है ही नहीं कि एक भी जन ने अच्छा काम नहीं किया हो. सभी ने बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू. मूवी बहुत शानदार था. बैटल सीन बहुत एपिक था और छत्रपति संभाजी महाराज का रोल जो विकी कौशल ने किया वो बहुत ही शानदार था. मतलब मुझे लगता है कि ये रोल उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि और कोई कर पाता. वो बहुत शानदार. आपने इनके बारे में पढ़ा था, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में? मैंने सुन रखा था, सबने सुन रखा है. हरिगंज सैनी को उनके बारे में पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र थे और उनके बारे में लोगों को पता ही है. पर जो मूवी ने बताया उससे और लोग भी जाने. क्या ये बात भी आपको पता थी कि जिस हिसाब से उनको टॉर्चर किया गया था, वो बात पता थी आपको? हाँ, थोड़ा सा. किन वजहों से ये भी पता है? हाँ, कुछ पता था. कुछ हमने जैसे कुछ सर्च करके कुछ हिस्ट्री थोड़ा सा जो जानते थे उसके आधार पे. तो वो कैसा लगा है, वो कन्फ्रंटेशन कैसा लगा है औरंगजेब
और हाँ, छत्रपति ये संभाजी महाराज, वो कन्फ्रंटेशन कैसा है? क्या आपको जस्टिफाइंग लगा है? जस्टिफाइंग इन द सेंस कि संभाजी महाराज को जिसमें दिखाया गया है, जो पॉजिटिव पोर्ट्रे किया गया है, और कन्फ्रंटेशन ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि कन्फ्रंटेशन कोई नेगेटिव है, पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन है। इसमें अंत तक उनको दिखाया गया है कि वो एक वीर योद्धा थे, और वो उनका अंत भी जो हुआ वो अंत तक वीर योद्धा दिखाया गया, ये इंपॉर्टेंट था। नहीं, वीर योद्धा तो है ही है वो, नो डाउट। क्या औरंगजेब भी जो क्रूर जितना था वो सही में दिखाया है, या फिर उसको भी नॉर्मल कर दिया है? अक्षय खन्ना ने अच्छा एक्टिंग किया है, एक्टिंग अच्छा किया है। चलिए, पिक्चर आपको अच्छी लगी? मुझे अच्छी लगी। मैं यदि आप रेटिंग बोलोगे तो मैं 5 में 5 दूंगा, क्योंकि एक्टिंग बहुत शानदार था। विकी कौशल का एक्टिंग बहुत ही शानदार था। थैंक यू सर। छावा देखा, कैसा लगा आपको ये फिल्म? छावा का एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, और फिल्म की सबसे बड़ी खासियत विक्की कौशल की एक्टिंग। विक्की कौशल बहुत जमे है मूवी में, और उनके अलावा सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है मूवी में। और मूवी जो हमारे हिस्ट्री की हिडन चीज़ें हैं उसे बाहर लेकर आ रही है, तो ये सब कारणों से बहुत अच्छा लगा मूवी की। बाकी सारी चीज़ें सही थी, बहुत अच्छी मूवी।